मैथ का होता है 8 चैप्टर स्टार्ट। ठीक है भाई, कृपया करके पैसे लगिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे का। ध्यान देना है, ध्यान ध्यान देना और सुनना भी है। ठीक है, फालतू की बातों को दिमाग से निकाल देना तो चैप्टर समझ में आएगा ये, क्योंकि ये जड़ स्टार्ट हो रही है पेड़ की। जब पेड़ लगता है वहां पर उस जड़ पे तुम पहुंच जाओगे ना, तो पेड़ का सारा सिस्टम समझ में आएगा। और पेड़ लगने के बाद डालियों में घूमे कुछ समझ में नहीं आएगा पेड़ कहां से कमजोर है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। पहला पॉइंट इसका क्या है बेटा? इसका पहला पॉइंट बोलता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं भाई? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? अन्नू करण, वेरी गुड। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोलते हैं अपन क्या? कर्ण। ठीक है, और भाई फिर आता है थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा को बोला जाता है क्या? लंब। क्या बात है, याद है तुम्हें यार? ठीक है, जो बचती है भुजा, जो बचती है, बची भुजा को क्या बोला जाता है? भुजा को समझ में आया ये? कैसे भाई? ये अपना डायग्राम 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री ये बनता है ऐसे करके, यहाँ ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, ये वाली भुजा ये वाली भुजा बराबर हो तो बीच में जो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ध्यान रखना। 90 डिग्री का कोण यहाँ पे भी आ सकता है, 90 डिग्री का कोण इधर भी आ सकता है, 90 डिग्री का कोण इधर भी आ सकता है। जरूरी नहीं जेलेंगे ये लगा। ठीक है भाई, मान मूर्तियों। ठीक है, 90 डिग्री का कोण कहीं पे भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, वो एंगल पर डिपेंड करेगा। ऐसी एंगल होना चाहिए, ऐसी ये वाली भुजा बराबर, यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो भैया 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कौन सी है? ये क्या कहलाएगी? कर्ण। थीटा ये रहा, थीटा के सामने वाली भुजा और बची वाली। ठीक है, ये होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा आधार लंब, और बीच वाली भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या कोई दुख नहीं है? चल, सेकंड पॉइंट पे क्या स्टार्ट होता है भाई? सेकंड पॉइंट पे तुम्हारा स्टार्ट होता है, हाँ भाई, इसको कृपया करके ध्यान से समझना। लाल बटे कक्का, ये चलेगा पूरे चैप्टर में भाई। ये इससे पकड़ कर ली, ये मान कर चलो तुम्हारे 2 नंबर पक्के हैं इस फॉर्मूले से। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, कृपया करके ध्यान दीजिएगा, ध्यान बोर्ड पे ध्यान। ठीक है, तो भैया लाल बटे कक्का, ये तो गांव का नाम हो, लाल बटे कक्का गांव का नाम नहीं है ये भैया, गांव का नाम भी मैथ में यूज हो रहा है। कैसे? पहला वाला होता है किसका? साइन का। दूसरा वाला होता है कॉस का, और तीसरा वाला किसका होता है? ध्यान रखना, पहला वाला साइन का, दूसरा वाला कॉस का, तीसरा वाला टेन का। पहले रुक जा, पहले ये लिख देता हूं तो समझ में आएगा तुम्हें। साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉट थीटा 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 ले थीटा, ये बंद कर देना। ठीक है भाई, तो साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, थीटा 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 ले थीटा, ये बंद कर देना भाई, ये अच्छी रील है। अब भाई cosec थीटा बराबर क्या होता है भाई? cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। इसका मतलब समझ में आया क्या कह रहा है? इसका तात्पर्य समझ में आया क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भैया साइन cos एक का उल्टा होता है, cos का नहीं, cos एक का उल्टा होता है।
अगर इसको उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, कोसेक, और कोसेक उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, साइन। जस्ट इसके अपोजिट होता है। ठीक है भाई, ये आपको याद माइंड में छापना पड़ेगा, ये माइंड में पुट करना ही पड़ेगा, तब ये चैप्टर समझ में आएगा कि भाई साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। ठीक है भाई, अब आते हैं अपना आता है कॉस। कॉस थीटा बराबर होता है 1/, सेक थीटा। भाई मेरे सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कॉस थीटा। इसका तात्पर्य यह है कि कॉस सेक का उल्टा और सेक कॉस का उल्टा। भाई आकाश पर याद कृपया करके बोर्ड पे देखिएगा, नहीं मार कर मार दूंगा फेंक के यहां से। अब क्या रह गया तुम्हारा, अब रह गया तुम्हारा कॉट, सॉरी टेन, टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा। भैया कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/, टेन थीटा। ठीक है, टेन जस्ट कॉट का उल्टा, कॉट जस्ट टेन का उल्टा। ठीक है भाई, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा बोलो बेटा, है कॉस तेरा, वाह, कॉस थीटा। साइन का उल्टा कॉस थीटा, गधे हो, साइन का उल्टा कॉस थीटा लेगा, कॉसेक, कॉस सेक। ठीक है, साइन का उल्टा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा नहीं कॉसेक थीटा। ठीक है भाई, कॉस का उल्टा, अरे यार सेक नहीं लगा मैंने, सेक कर दिया है, सेक थीटा, सेक। ठीक है भैया, कॉस का उल्टा सेकंड थीटा, सेक का उल्टा कोसेक थीटा, कॉट का उल्टा टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट। ओके डन। हाँ भाई समझ में आया। चल तीसरा पॉइंट क्या बोलता है भाई, तीसरा पॉइंट बोलता है भैया भैया साइन ई बराबर होता है क्या, साइन एन। ये कभी कभार पूछा जाएगा, ओटी के लिए है ये, ठीक है, कभी गलती से ओटी में आया तो, और पूछा ये जाएगा ये क्या, सेक, सेक ई बराबर होता है सेकंड। ठीक है, सेक किसके बराबर होता है, सेकंड, मतलब पीछे एन टी लग जाता है। साइन ई का आएगा साइन, साइन एन, कॉस का आएगा कौन कॉस्टेंट, कॉट का आएगा कॉटेंट, टेन का आएगा टेन टेंट। ठीक है भैया, पीछे एन टी लगेगा, जिसके जस्ट पीछे। ठीक है भाई, जस्ट पीछे क्या लगेगा, एन टी। जैसे मान के आ गया तुम्हारे पास कि भाई कॉस ई, क्या लिखोगे इसको, कॉस टेंट, एंटी लगा देना बस। ठीक है, इनमें डन नॉट डन। ठीक है भाई, और एक और फॉर्मूला क्या होता है भाई, चिल्ला पानी खड़ा गया गधे, जात मसला है मतलब। और होता है भैया टेन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और भैया कॉट थीटा बराबर का कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ओके डन। भाई साहब मेरे प्यारे लाडले बच्चों, पंकज जाटव, ठीक है, अब आता है भाई और भी फॉर्मूले इसमें। अब लाल बटे कक्का को समझो सही, अब समझ आएगा तुम्हें, लाल बटे कक्का। चल भाई, भाई आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है इस फॉर्मूले पे पकड़ करना तरीके की, क्योंकि सारा सारा चैप्टर इस पे ही बेस्ड है पूरा। ठीक है, तो भैया लाल बटे कक्का को बोलेंगे, पहला वाला होता है क्या, साइन, साइन थीटा बराबर होगा तुम्हारा एल माने क्या होता है, लंब, और के माने कर्ण। दूसरा वाला होता है तुम्हारा ये क्या, कॉस, कॉस बराबर क्या, आधार बटे कर्ण।
फिर लास्ट वाला होता है तुम्हारा क्या, टेन। टेन को क्या बोलोगे आप, लंब बटे आधार। ठीक है भाई। तो भाई ये पहला होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, एल माने लंब और के माने कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और भैया तुम्हारा टेन थीटा लंब बटे आधार। भाई जस्ट इसका ये उल्टा होता है। कैसा उल्टा होता है कि भाई इसको उल्ट देंगे। साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। साइन उल्टा होता है तुम्हारा कॉसेक का। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन का उल्टा हो गया। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा कॉट, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ओके डन। ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। एल माने लंब, के माने कर्ण, ए माने आधार, के माने कर्ण, एल माने लंब, के माने ए माने आधार। ठीक है भाई। ये लंब लाल बटे कक्का का सिस्टम है भाई। ये पूरे आपके चैप्टर में ही चलेगा पूरा। जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ इसका यूज किया जाएगा, शुरू से लेकर एंड तक। इसको पकड़ लेना तरीके से, भाग ना पाए। भाग जाता है ये। और ध्यान देना बोर्ड पे। ये कहानी सुनाता हूँ अच्छी वाली, सुनो। बायोलॉजी 12th में लोग बायोलॉजी लेते हैं। बायोलॉजी का हो रहा था क्या, प्रैक्टिकल। बहुत सारे लोग थे बच्चे, 12th में बच्चे अच्छे हो जाते, समझदार हो जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसका प्रैक्टिकल चल रहा था। बंदर था मरा हुआ, प्रैक्टिकल में भैया ये कीड़ा फाड़ी होती है, ये सिखाया जाता है। पहाड़ बोल भाई, इसका पुर्जा ये है, इसका पुर्जा ये, पूरा पहाड़ के बदन को पूरा फाड़ के रख दिया जाता है उनके सामने। फिर उन्हें बताया जाता है इसका पुर्जा इसमें लगता है, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होता है, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। तो बंदर का चल रहा था ट्रीटमेंट। तो जो भैया साइंटिस्ट था यहाँ का, जो प्रैक्टिकल करवा रहा था, उसने क्या किया, बंदर की नाक में उंगली डाली, बंदर की नाक में उंगली डाल के अपने मुंह में डाल ली उसने। हाँ भाई, प्रैक्टिकल हो रहा है। उसने बंदर की नाक में उंगली डाल के अपने मुंह में डाल ली। वो बोला भाई सब बच्चों से ये करो, क्योंकि प्रैक्टिकल चल रहा है, तुमने ये नहीं किया तो मैं फेल कर दूंगा। सिंपल यार। तो उसने क्या किया कि भाई हाँ, बंदर की नाक में मुंह डाल के उंगली डाल के, नाक में उंगली डाल के मुंह में, भैया जायज सी बात है, जाओ ये क्या है, तो ऐसा करना पड़ा परवरसी में। क्यों, प्रैक्टिकल का वादा नहीं फेल कर देगा। तो भैया सबन ने डाल के डाली, ये जो डाली और ले मुंह में डाली, ले मुंह में। तो भाई वो उसने बोला है साइंस ने, भाई ध्यान से देखो, ध्यान से भाई, मैं तुमसे कह रहा हूँ बोर्ड में ध्यान से देखो। साइंटिस्ट ने क्या किया, ये वाली उंगली डाली किसमें, बंदर की नाक में, और वाली डाली उसके उसने मुंह में। ये वाली उंगली डाली बंदर के नाक में, ये वाली डाली उसने मुंह में। और लोग बच्चे क्या कर रहे थे, ये वाली डाली मुंह में होता है, ये वाली इसमें। तो इसलिए कह रहे हैं भैया कृपया करके ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, है ना। ये भाई ये सामान पर देखने का नजर तजुर्बा अलग होना चाहिए। ठीक है। उसने ये वाली उंगली डाली थी और ये वाली मुंह डाल ली, ले जल्दी कर दिया उसने, बच्चे नहीं देख पाए। तो कृपया करके ध्यान से देखना है। ओके। नहीं आए समझ तो बंदर की कहानी। चल भाई। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। अब भाई कॉस स्क्वायर को बालक ले जाओ, तो भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर बालक गया माइनस का हो गया। ठीक है। अब भाई साइन स्क्वायर को बालक लेके जाओ, भैया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वो बिल्कुल समान देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर को बाहर लेंगे अपन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि साइन को बाहर लेंगे तो माइनस क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। अगला आता है बेटा क्या, कि भाई कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है,
1। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। भाई cot स्क्वायर थीटा tan माना जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का sin स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब भाई tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक लास्ट रह गया है sec स्क्वायर थीटा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। पहला, दूसरा और भाई तीसरा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है भाई, तो tan स्क्वायर थीटा sec माना जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले और नोट कर लो, फिर रह जाएगा तुम्हारा चार्ट कि tan 45 का, tan 0 का, tan 90 का, sin 60 का, sin 45 का। ये भैया बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ ड्रामा नहीं करना, मैं बस एक ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, वो फॉलो करनी है, पूरा चार्ट याद रहेगा। ठीक है भाई, बस आप इतना ये वाले फॉर्मूले कल लर्न करके लेके आना, अगर कल ये वाले फॉर्मूले बता पाए तुमने तो